start recording. ओके, थैंक यू सो मच। उपस्थित यहाँ पर जितने भी होस्ट हैं, को होस्ट हैं, अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं, सभी को सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, हार्दिक अभिनंदन है। और जो लोग यूट्यूब से भी सेशंस को बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बिल्कुल अच्छा है, हमारी स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, स्टॉप वेस्टिंग योर हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। पूरा अभी टॉपिक आई थिंक प्रॉपर नहीं क्लियर है। तो कहने का आशय ये है कि नई दिशा के माध्यम से नित्य नए दिन अच्छे टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक्स पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत होती है और ये कहीं ना कहीं सहायक भी होते हैं। हम सभी की जो एक डेस्टिनी होती है, जो सक्सेस को लेके हम एक डेस्टिनी चुनते हैं, वहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक प्रभावपूर्ण असर डालती है और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बनता है। तो निश्चित है आज भी नई दिशा के सेशंस पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं कुछ अच्छा ज्ञान अर्जित करने के लिए। आज के सेशंस को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगी गायत्री मैम, जो रवांडा से हैं। मैं उनको बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ एज ए प्रेजेंटर के लिए। और आज के सेशंस को एज ए होस्ट कंडक्ट करेंगी संपा सरकार जी। तो मैं उनको भी एज ए होस्ट के लिए उनको भी बहुत बहुत उनका स्वागत है और उनको बहुत बहुत बधाई है। एक नई दिशा परिवार में एक विशेष दिन जरूर है कि हमारे एक परिवार के सदस्य मिस्टर राकेश मिश्रा जी हैं, उनका आज जन्मदिन है। तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से, पूरे नई दिशा के परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित हो। और मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए आप सभी के बीच में मैं सादर सहित आज के होस्ट संपा सरकार जी को इनवाइट करता हूँ, बहुत ही सम्मान से, बहुत ही आदर पूर्वक, बहुत ही अनुरोध से, विनम्रता से। आइए मैं आज के सेशंस को प्रारंभ करें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी। हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं संपा वेस्ट बंगाल से। नई दिशा में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है और कांग्रेचुलेशन भी है, क्योंकि हम एक नई दिशा में चल पड़े हैं सभी ने। एक बहुत अच्छा दिशा, नई दिशा जो डॉक्टर इदिश मोदी हमें गिफ्ट दिया है। डॉक्टर इदिश मोदी का नाम एक्चुअली नहीं लेने से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो है ही ऐसा पर्सनालिटी जो हम सबके एक सुंदर जो भविष्य है वो देख सकते थे और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जो हम सबके अंदर के जो निखार वो बाहर आ सके। तो इसलिए डॉक्टर इदिश मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे पूरी नई दिशा फैमिली को, हमारी नई दिशा फैमिली जो दिन रात मेहनत करते हैं और हर एक टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करते, हम कुछ सिखाने की कोशिश करते, आपसे भी कुछ सीखने की कोशिश करते। सबसे बड़ी बात, हम क्या जिंदगी में गलती करते हैं इसको हमें देखने की कोशिश करना चाहिए, हम सिखाना चाहते हैं और उसको इम्प्रूव करने की जितना भी कोशिश हो सके हमसे वो भी हम कर पाए, इसलिए ही हमारा ये प्लेटफॉर्म। तो सीखने सिखाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम सब मिलके बनाया है और ये हम और भी बहुत दूर तक लेके जाना चाहते हैं। इस प्लेटफॉर्म को दुनिया को हर एक कोने में सब जाने। नई दिशा एक ऐसा एक ऑन पैसिव का एक वो कनेक्ट का प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात किया जाता है, इंसान को इंसानियत सिखाने की बात किया जाता है। तो हम हर दिन एक बहुत अच्छा टॉपिक के साथ आते हैं, हर दिन मंडे से फ्राइडे। तो उसमें हम बस यही अपने अंदर का कमियां बाहर निकल के हमारे अंदर में जितना अच्छाई हो वो हम कैसे ला सके उसी का कोशिश में हम लगे रहते हैं। हर टॉपिक में यही रहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका मतलब वही है जो
खुद का पर्सनालिटी क्या है, उसको डेवलप कैसे किया जाता है। और आज हम एक अच्छा टॉपिक के साथ आए हैं, जो हम बहुत सी बातों में टाइम वेस्ट कर लेते हैं ना, तो वो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें और अपने माइंड को एकदम से परफेक्ट बनाए। तो इसी पे आज हमारे साथ जो प्रेजेंटेशन देंगे ना, मेरी मम्मी, सब जानते हैं ज्ञान गंगा मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी हर टाइप में बात कर सकते हैं। तो आज मेरी मम्मी बहुत अच्छा सीख देगी, जो अपने जिंदगी से वो खुद का तजुर्बा है। और आप सब भी थोड़ी थोड़ी शेयरिंग भी हम अब सबसे भी लेंगे, क्योंकि हमें भी जानना है आपने क्या सीखा और आप हमें क्या सिखा रहे हैं। तो वही बात है, लेकिन बात ये ध्यान रखना है हमें, एक ही बात रिपीट ना हो। अब कुछ जो बात मम्मी ने कही, क्या हमने कही, जो विकास जी ने कहा, शाइन जी ने कहा, अब कुछ अलग करने की कोशिश करें, तो ही हम ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। ये हमारा कोशिश रहेगा। और आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मेरी मम्मी देंगे, तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मेरी मम्मी को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि मेरी बात तो खत्म नहीं होगी। तो मम्मी, प्लीज वेलकम मम्मी। थैंक यू सो मच। इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए बिटिया रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ नई दिशा के मंच पे। मैं नमस्कार करती हूँ हमारे मेंटर को और पूरी कोर टीम को, इन पूरे पैनल में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो आज एक बहुत प्यारा टॉपिक मुझे दिया गया है। हर हमेश मुझे टॉपिक देते हैं हमारी प्यारी शाहीन मैम और नई दिशा की कोर टीम। तो आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अपना समय बर्बाद करना बंद कर दे और अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। तो आज दो भाग में है, लेकिन एक ही भाग में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप अपना जो टाइम है ना, वो बहुत बार गलत जगहों पे बर्बाद कर देते हैं। अननेसेसरी हमारा टाइम चला जाता है बेफिजूल के काम में, बेफिजूल की बातों में। बहुत बार हम लोग टाइम को, मतलब समय को अहमियत नहीं देते हैं कि समय हमारे लिए कितना मूल्यवान है, कि जो समय एक बार चला जाता है ना, वो कभी वापस नहीं आता है। तो बहुत बार ये चीजें हम लोग बहुत भूल जाते हैं कि हमारे पास तो हमेशा टाइम है ना। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। ये जो हमें जो आदतें होती है ना, जो टाइम वेस्ट करने की और टाइम पे जो काम ना करने की, ये हम में जो आदतें हैं ना, वो हमको कहीं ना कहीं असफल बनाती है, कभी लाइफ में सफलता नहीं दिलाती है। जो हमारा टाइम आज जो है, आज ही है, ना तो गुजरा हुआ कल है, ना आने वाला कल है। आने वाला कल के लिए हम आज बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उनके ऊपर सोच सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए। तो आज अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कल हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। लेकिन आज में जीना तो आज में ही चाहिए, है ना। आज ही है हमारे पास, ये पल है, ये हमारा है। लेकिन बहुत बार ये पल हम कहाँ कहाँ वेस्ट कर देते हैं।
देखिए, इसमें हम कई बहुत जगह पे हम अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं कि अननेसेसरी बातों करके किसी की चुगलाए, किसी की यहाँ की बात वहाँ करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत बार व्यस्त हो जाते हैं। बच्चे होते हैं वो वीडियो गेम, कार्टून खेलने लगते हैं, है ना? तो उनको समय का पता ही नहीं रहता है। तो बच्चे के लिए ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसके लिए पेरेंट्स को वहाँ ध्यान देना चाहिए। बहुत बार बच्चे मोबाइल में है ना गेम खेलने के लिए लग जाते हैं और वो होमवर्क नहीं करते हैं। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत बार हम लोग उन पे ध्यान नहीं देते हैं और वो मूल्यवान समय को खो देते हैं और वो वीडियो गेम देखते रहते हैं, कार्टून देखते रहते हैं और खेलने-कूदने के लिए बाहर। तो सभी के लिए एक समय होता है, उनके लिए समय तय करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। हम लोग बड़े हैं तो समझदार हैं, लेकिन बहुत बार हम भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। हम अगर सोशल मीडिया पे चले गए ना, तो गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया से 5 मिनट में बाहर नहीं निकल पाता है, नहीं निकल पाता है। वो वहाँ उनका 5 मिनट का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बिता ही देता है और वो टाइम हमारा जो महत्व का काम जो था, वो हम पीछे छोड़ देते हैं और पीछा चला जाता है ना, जो महत्व का काम होता है। तो ये जो चीज़ें जो हम लोग गलतियाँ करते हैं ना, तो ये गलतियाँ हमको बंद करनी पड़ेगी। हमारा जो टाइम है ना, वो वेस्ट नहीं करना है, वो इन्वेस्ट करना है। जो टाइम को इन्वेस्ट करता है ना, वो ही एक सफल व्यक्ति और अपने लक्ष्यों में अपने लक्ष्य तक वो पहुंच पाते हैं। कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो और जो गुजरा हुआ कल है उसके बारे में सोचो मत। जो हो गया सो हो गया, बस आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आज ही हमारे पास है, आज ही हमको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। अपने आप को सीखने के लिए तत्पर रखिए, है ना? हमेशा अपने आप को तत्पर रखिए कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। हमेशा अपना माइंडसेट, है ना? कहते हैं ना माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए। हमारे मन को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, पूरी सूची बना के, पूरा टाइम टेबल बना के कि मुझे सुबह उठ के कौन-सा काम पहले करना है, मेरी प्रायोरिटी क्या है काम की, वो मुझे पहले देखना है कि मेरी प्रायोरिटी सुबह उठ के क्या-क्या काम पहले करना है। जो इमरजेंसी कहते हैं ना, इमरजेंसी काम बहुत देखिए इमरजेंसी काम कभी भी हमारे जीवन में इमरजेंसी आती है, लेकिन हमने जो महत्व के कार्य अगर हमने छोड़ दिए कि बाद में करेंगे, अगर इमरजेंसी कुछ आ गई तो वो काम पीछे चला जाता है। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन हो या बिजनेसमैन हो, व्हाटएवर, आप कोई भी हो, आपका टाइम आपके हाथों में है। आप कैसे उनको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ मैनेजमेंट टाइम को है ना मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो समय है हम कहाँ पे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। हमारा टाइम कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कहीं हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना। ये बात हमको जाननी है, तो खुद पे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। खुद को एनालिसिस करो, एक सूची बनाओ कि मैंने आज जो काम करना था, क्या मैंने वो किया? आप 1 वीक लगातार ये जो टाइम टेबल अगर बनाओगे ना, सॉरी एक सूची बनाओगे ना कि आज मैंने क्या-क्या किया और मुझे क्या-क्या करना था।
उसमें मेरा टाइम कहाँ-कहाँ वेस्ट हो गया और कहाँ-कहाँ वो टाइम इन्वेस्ट हुआ। ये आपको अपने आप को ही बनाना पड़ेगा, अपने आप को ही आगे लेके आने के लिए एक डायरी को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा, अरे बाप रे! किसी का कॉल आ गया था, 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा मैंने बात कर ली। ठीक है? कैसे हो, कहाँ, मतलब सब कुछ। तो वहाँ हमारा टाइम 1 डेढ़ घंटा फ़ोन में चला गया, 1 डेढ़ घंटा हमारा सोशल मीडिया पे चला गया, 1 डेढ़ घंटा हमने टीवी देखने में टाइम बर्बाद कर दिया। तो इन सारी जो टाइम है ना, महत्व, आप कॉल कर रहे हो तो जो महत्व की बात है वो पहले कर लो और फिर रख दो। 5 मिनट में बात हो जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। आप सोशल मीडिया पे गए हो तो सोशल मीडिया में भी आपका माइंड आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो 5 मिनट ही सोशल मीडिया खोल के देखना है कि क्या कुछ नया है। टीवी भी मुझे आधा घंटा ही देखना है। किसी से बात करना है तो भी उसमें भी टाइम आपको देखना ही पड़ेगा कि आपका टाइम, क्योंकि वो जो टाइम अमूल्य है ना, वो आपकी क्रिएटिविटी में दे सकते हो, अपने लिए देख सकते हो, अपना कार्य, अपने आप को पर्सनालिटी डेवलप करने में दे सकते हो, कि आपका बिजनेस ग्रो करने में दे सकते हो, या आपका जो भी विजन मिशन है, आपका जो भी लक्ष्य है उस पे दे सकते हो। वहां वो टाइम को वहां इन्वेस्ट करो। जो आपके पास, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे बाप रे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सबके पास एक जैसा ही टाइम है, सभी के पास। लेकिन आपका माइंडसेट, आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हो, समय को बर्बाद करने से कैसे रोकते हो, ये आपके ऊपर है। हमेशा अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, कुछ आपके आपके लक्ष्य तक पहुंचना है ना, तो आपको टाइम को बहुत महत्व देना चाहिए। क्योंकि जिंदगी हमको जो भगवान ने दी है ना, एक ही बार ये मनुष्य अवतार आता है बहुत जन्मों लेने के बाद। तो हमारे जीवन में हमको कुछ कार्य करना होता है, अपने लिए या अपनों के लिए या हमारे नियर एंड डियर के लिए या हमारे समाज के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने लिए भी टाइम नहीं निकालते हैं। बहुत सारे लोग खुद पे ही वर्क नहीं करते हैं। पहली बात तो यहाँ आप दूसरों पे वर्क करते हैं, दूसरों को मतलब टाइम देते हो, खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हो। निकालना चाहिए। दूसरों को अगर हेल्प की जरूरत है, हेल्प करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्प करने में, क्योंकि जरूरी है सभी की हेल्प, चाहे तन से करो, मन से करो, धन से करो, पर इनका भी एक टाइम होता है कि हम आधा घंटे के लिए किसी के घर गए, किसी को हेल्प करने के लिए, फटाफट वो हेल्प करके आप वापस आ सकते हो। यहाँ मन से, या मन से किसी को मोटिवेशन देना है, तो मैं भी बहुत सारे, मतलब जनरल काउंसलिंग करती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देती हूँ, लेकिन मेरा टाइम फिक्स है। मैं 20 से 30 मिनट ही मोटिवेशन का सेशन लेती हूँ, ना कि मैं 1 घंटा वहां पे देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वहां टाइम इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। सामने वाले के साथ भी हम इतनी बातें करते हैं ना, तो फिर ये भी बहुत सही नहीं है। हमारे इमोशंस पे भी हमको बहुत सारे कंट्रोल करने पड़ते हैं, है ना। तो ये हमारा बहुत बार हम लोग इमोशनल होके भी हमारा टाइम, हमारा जो लक्ष्य है ना उस पे नहीं देते हैं, और वहां टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो ये आपको नियंत्रित करना है, नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारा माइंडसेट बहुत अच्छे से होना चाहिए कि मुझे कितना समय सोशल मीडिया पे बिताना है, कितना समय किसी से बात करने में बिताना है, कितना समय
मुझे मेरे एंटरटेनमेंट को देना है, टीवी को देना है या कुछ अदर। हम बहुत बार यूट्यूब पे चले जाते हैं, एक वीडियो देख के दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो। लेकिन हाँ, कोई भी सोशल मीडिया खराब नहीं है, टीवी देखना भी खराब नहीं है। आप ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपका वो टाइम फिक्स होना चाहिए। आपका टाइम टेबल के अनुसार आपको काम को भी डिवाइड करना पड़ता है। आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। बच्चे के जीवन में क्या महत्व होता है? पढ़ाई करना, पढ़ाई करके आप, है ना? तो जो जॉब करते हैं तो जॉब पे भी इतना ही फोकस करना पड़ता है, वरना आप अगर जॉब के साथ किसी के साथ गप्पे लड़ाने बैठ गए, बातों कर रहे, किसी का फोन आ गया, तो फिर क्या करेंगे बॉस? क्या करेंगे बॉस आपके साथ? बोल देंगे कल से मत आना, यहाँ आके आप सिर्फ फोन पे ही लगे रहते हो, है ना? तो ये आपको नहीं करना है। पहली प्रायोरिटी प्रायोरिटी आपके काम को देना है, आपके कर्तव्य को देना है। आपका जो कर्तव्य है, आपका जो दायित्व है, तो ये पहले निभाना है। एक माँ का दायित्व होता है बच्चे की परवरिश। बच्चे की परवरिश एक बहुत अच्छे से हो जाए, वो अपने आप सही गलत की पहचान कर लेना, बाद में आप अपने लिए या दूसरों के लिए समय निकाल सकते हो। दूसरों के लिए मतलब आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, ये मैं बता रही हूँ। एक व्यक्ति की पहली प्रायोरिटी, अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटी होती है, उनके बच्चे, हस्बैंड, फैमिली, है ना? लेकिन बहुत बार हाउसवाइफ क्या करती है, ना तो बच्चे पे ध्यान देती है, ना अपने हस्बैंड पे ध्यान देती है, ना तो अपने पेरेंट्स पे ध्यान देती है, और किटी पार्टी और शॉपिंग, मतलब इधर उधर की बातें, वहां वो टाइम को वेस्ट कर देती है, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा ही है ना, क्योंकि मैं क्यों करूं, ऐसा होता है उनका माइंडसेट। अरे मेरे अकेले का बच्चा थोड़ी है, तुम्हारा भी है, तुम भी करो। हाँ, मिलजुल के काम करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आप जो गलत फरमाइश करते हो ना, वो भी तो गलत है, वो भी गलत है। किसी को, अगर आपके पास टाइम है तो आपको वो टाइम अपने बच्चों को देना ही चाहिए, अपने फैमिली को देना ही चाहिए। बहुत बार हम फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं, और हमारे जीवन में दूसरे लोग बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स। तो हम पार्टियां करने में व्यस्त हो जाते हैं, हम बाहर घूमने चले जाते हैं, तो वहां हमारा टाइम बहुत बहुत वेस्ट हो जाता है। इसके लिए अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, नियंत्रित नहीं करोगे, उनको सुचारू रूप से चलाओगे नहीं, कि मेरे जीवन में पहली प्राथमिकता क्या है, ये आप नहीं समझोगे ना, तो जीवन में आप अच्छे से अपना रिश्ता भी नहीं निभा पाते हो, अपना रिश्ता भी बिखर जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, अति नी गति न थी, मतलब अतिशयोक्ति भी कोई भी रिश्ते में एक को हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कोई व्यक्ति हमेशा अवेलेबल, तो उनकी भी वैल्यू नहीं करते हैं लोग नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि सीधे जो पेड़ होते हैं ना, वो पहले कटते हैं। बहुत सीधा रहना भी बहुत, जब मतलब हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल, हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल, तन से हो या मन से हो या धन से हो, हमेशा उनके लिए अवेलेबल, तो आपकी वैल्यू वहां खत्म भी हो जाती है। आप वहां टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपका टाइम वहां वेस्ट हो रहा है। हाँ, आपका मूल्य हो रहा है, आपकी कीमत हो रही है, आप जो टाइम उनको दे रहे हो, उनकी कदर कर रहे हैं सामने वाले, तो आपको डेफिनेटली वहां टाइम देना चाहिए। तो वहां टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमारी ऑन पैसिव में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ हमको टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज
हम लोग सब लोग यहाँ मिलके आज वेबिनार कर रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर है, आज कहाँ उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गलत गलत कमेंट करने में, गलत गलत जगहों पे वो नेगेटिविटी का शिकार होते हैं कि भाई जब एप्पल आएंगे ना तब हम लोग आएंगे, तब हम लोग सब कुछ करेंगे। तो उनके लिए बहुत बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वो अपना टाइम यहाँ नहीं दे रहे हैं। वो हमारे ऑन पैसिव का विजन मिशन नहीं समझ रहे हैं, ऑन पैसिव को नहीं समझ रहे हैं, ऑन पैसिव के बारे में जानने के लिए भी वो मतलब उत्सुक नहीं है। तो यहाँ उनका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो वो टाइम बर्बाद मत करिए, ये जो टाइम मिल रहा है ना वो टाइम को यूटिलाइज करिए। ऐसा हमारा माइंड का कंट्रोल होना चाहिए, हमारे मन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि लोग तो बहुत सारे बोलेंगे, जो भी बोलना है वो बोलेंगे, है ना, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, लेकिन हमको क्या करना है, हमको कैसे आगे बढ़ना है, हमारा विजन मिशन क्या है, हमारे ड्रीम्स क्या है, हमारे सपने क्या है, उसके लिए आज से ही प्लानिंग करनी पड़ती है और वर्क शुरू करना पड़ता है। बहुत बार हम लोग है ना किसी की बातों में आके, है ना, किसी की बातों में आके वो ही बात दोहरा 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 करते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव बात अगर हमारे दिमाग में आ जाती है ना वो ही बहुत बार हम लोग दोहराते थे, अरे इसने मुझे ये किया, इसने ये मुझे किया, मतलब हम 10 लोगों को फैला देते हैं ये बातें। तो हमको वहां नियंत्रित करना है, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो। किसी ने आपके लिए एक बात नेगेटिव की, छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ने में ही आपका कहते हैं ना भला है, आपका ही भला है। और अपने आप पे विश्वास करो। बहुत बार हम है ना अपने आप को बदलते नहीं है, अपने आप को बदलते नहीं है ना, और अपने पे भरोसा नहीं करते हैं। दूसरे ने बोल दिया कि जी मुझे पता है मेरा टाइम खत्म हो गया है, बस 1 मिनट और लूंगी मैम, मेरी 20 मिनट खत्म हो गई है, मैं देख ही रही थी मेरे पे टाइमर था, बस एक मिनट और लूंगी। मैम कंटिन्यू तो करें आप। ओके ओके, तो हमको देखिए अपना माइंडसेट कैसे हमको बना के रखना है, हमारे मन को हमको कैसे नियंत्रित करना है, तो हमको हमेशा अलग तरीके से सोचना होगा, अलग तरीके से दुनिया को देखना होगा, कुछ अलग करना होगा अपने लिए, अपनों के लिए और हमारी ऑन पैसिव के लिए। और हमारी क्षमताओं पे हमको विश्वास होना चाहिए, है ना, हमारी क्षमता, हमको हमेशा आशावादी रहना चाहिए कि ऑन पैसिव आके रहेगी ये धरती पे, और आशा होगी आज नहीं तो कल ये सब कुछ जो भी ग्लिचेस, मतलब हम जो प्रॉब्लम्स जो हमारे लिए आ रही है ना, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को आ रही है प्रॉब्लम्स, तो उनका निवारण भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे मिस्टर एस फराज सर है ना उन पे ही लगे हुए हैं, वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो वो अपनी क्षमता को जानते हैं और वो आशावादी है, और हमको भी आशावादी बने रहना है। पेशेंसली आपको यहाँ पे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, पेशेंस, बी पेशेंस, थिंक पॉजिटिव। हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे ना तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये गलत जो चीजों में हम हमारा जो टाइम बर्बाद कर देते हैं ना, तो वो टाइम को अगर हम समय के साथ वो सीख जाए कि समय को कैसे मैनेज करना है, वो सीख जाए ना, तो ये हमारे लिए बहुत 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 अच्छा होता है
है ना, बहुत अच्छा होता है। तो कभी भी जिंदगी में, है ना, देखिए एक सफल व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, साइंटिस्ट है ना, बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने आप पे विश्वास करते हैं और कभी भी मुसीबतों से डरते नहीं है, वो डट के उनका सामना करते हैं और वो एक मिनट भी ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। एक मिनट भी इनके लिए बहुत मूल्यवान होती है। एक मिनट, हम लोग तो एक मिनट को मतलब ऐसे ही जाने देते हैं कि चलो, अरे बाप रे, एक मिनट अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाल मटोल करते हैं ना, आज नहीं करूंगी, कल करूंगी, कल नहीं परसों, मेरे पास तो बहुत दिन है। नहीं, कल क्या होगा आपको नहीं पता है, अगले मिनट में आपके साथ क्या होने वाला है वो भी आपको नहीं पता है ना। तो बस जीना आज में है, हमेशा आज में जियो और आपका जीवन एक सुचारू रूप, एक टाइम टेबल के अनुसार कि आपका काम करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी आप समाज से अलग आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करवाएंगे। आप क्यों क्यों अलग दिख रहे हो, आप क्यों अलग, आप कुछ अलग कर रहे हो इसलिए आप अलग दिख रहे हो। तो जिंदगी में बस ऐसी आदतों को अपने आप में डेवलप करो कि सही जगह पे अपनी आदत, अपनी हैबिट्स, पहली हैबिट्स तो हमारे को, हमारी जो होनी चाहिए ना, वो बहुत अच्छे से मतलब बुक्स पढ़ने की, अच्छे लोगों को सुनने की, अच्छे लोगों की जीवन शैली जो होते हैं ना, जीवन चरित्र, उनको पढ़ो, बुक्स पढ़ो, उनके बारे में जानने का प्रयास करो और ऐसा बनने का प्रयास करो। तो बस अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय एक बार चला जाएगा ना, कहते हैं कि हमारी मुट्ठी में रेत है ना, तो रेत फिसल के निकल जाती है। तो समय भी हमारे हाथ में होता है, हम उनको फिसला देते हैं या उनका यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। और अपने मन को जो विचलित है, मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट बात होती है, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि चंचल मन है, एक सेकंड में जो ना दूर चला जाता है और वो वापस आ जाता है एक सेकंड में। तो वो उनको नियंत्रण करना है ना, वो बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन वो टास्क अगर आपने अपने मुट्ठी में कर लिया ना, तो आप बहुत जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा टॉपिक देने के लिए। तो थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बात कही है। हम हमारा टाइम मेंटेन हम कैसे करें, टाइम वेस्ट ना करें, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी। तो यही बात आप कहना चाहते हैं कि हम बहुत सी कामों में हम टाइम वेस्ट कर लेते हैं, सोशल मीडिया हो और बहुत सारे गप्पे शप्पे, लड़कियां और महिलाएं ज्यादातर बोलते हैं ना, बिना इंटरनेट की जो एक वो होता है कनेक्शन, और एक साथ बहुत सारे महिलाएं एक साथ जमा हो जाए ना, तो और बहुत सी बातें करते रहते हैं, उससे भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं जिंदगी में, अभी ना करें। बस आज का हमारा जो टॉपिक था, कंट्रोल योर माइंड, आपका माइंड को कैसे कंट्रोल करें, टाइम वेस्ट मत करो, कंट्रोल योर माइंड। अब
आपके दिमाग को इस्तेमाल करो काम पे। तो मम्मी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका था, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत। इसलिए ना कहती हूँ मेरी मम्मी ज्ञान गंगा है, मेरी थैंक मम्मी यू। सब कुछ जानती है। मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं है जो मम्मी जानती नहीं, मम्मी सब कुछ जानती है, हर टॉपिक पे बात कर सकती है। तो थैंक यू मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। आज हमारा राकेश जी का बर्थडे है, उनको थोड़ा विश कर दीजिए। यस 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 यस, दिमाग में से निकल गया। हैप्पी बर्थडे सभी ने। मैं हैप्पी बोलना चाहती हूँ बर्थडे सभी ने सर। अपना माइक को अनम्यूट करके राकेश जी को बर्थडे का विश करें। हैप्पी बर्थडे सर, बार बार दिन ये आए, हैप्पी बार बर्थडे। हैप्पी बार बर्थडे मिले, सर। हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों हैप्पी साल। बर्थडे राकेश हैप्पी सर। बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे राकेश बहुत सर बहुत जी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत 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 धन्यवाद। बधाई। अरे यस, इतना बोलेगी तो मन भावुक हो जाएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल नईदिशा फैमिली। नहीं देखिए राकेश जी, आपका मन हैप्पी भावुक नहीं होना, बर्थडे आज सर। खुशी का दिन है, अरे भाई भावुक नहीं इतना प्यार होना सम्मान है। मिलेगा तो अच्छा आदमी क्या करेगा। वैसे ही गदगद हो जाएगा। जी जी। सब विषय में ही आपका मन भावुक हो जाता है, क्योंकि देखिए हमारा मन भावुक हो जाता है। यही तो आज का टॉपिक भी यही है, कंट्रोल योर माइंड। आपका माइंड को कंट्रोल करे, क्योंकि हम जिंदगी में ना बहुत सी चीज, हर कोई, ऐसा कोई नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ खो चुके हैं। तो जैसे मेरी मम्मी थोड़ी देर पहले ही बताया, जो हम पीछे छोड़ दिए हैं उसको, उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं, हम आने वाले काल के बारे में सोचेंगे। तो यही तो है कंट्रोल योर माइंड। आपका माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? बुराई से बचना है, अच्छाई को लेना है। और आज का मम्मी जैसे प्रेजेंटेशन दिया है ना, टाइम, तो हम इंसान ना टाइम वेस्ट करने में माहिर है। तो इसके लिए मैं पहले ये कहानी बोलना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, तो अब भगवान ने ना इंसान बनाया है, इंसान बनाया है, सारे जंतु जानवर बना दिया, भगवान बना दिया, लेकिन किसी का कोई उम्र नहीं दिया, भूल गए थे उम्र देना। फिर भगवान सबको बुलाया, जो देखो कल 10 बजे, ठीक 10 बजे कुछ पहाड़ी के नीचे आ जाना, मैं सबको उम्र दूंगा। तो इंसान तो है ना, थोड़ा ज्यादा सोए थे, ज्यादा खाने पीने में लेट कर दिए, तो इंसान 10 बजे की जगह 12 बजे पहुंचा। तो तब तक देखा सभी ने चले, सब जंतु जानवर जितना पशु पक्षी था सब चले जा रहे। अरे इंसान पूछा क्या हुआ, तुम क्यों चले जा रहे हो? बोले हमारा तो हो गया। तो इंसान भगवान के पास पहुंचा, बोले अरे भगवान हम तो रह गए। बोले अरे तुम लोग रह गए, 10 बजे क्यों आने के लिए बोला था, अभी 12 बजे, तो तुमको अभी क्या मिलेगा? जितना सारा उम्र था मैंने तो सबको बांट दिया, मेरे पास सिर्फ 5 साल बचा, लेना है तो 5 साल ले लो। इंसान 5 साल से क्या करेगा? 5 साल की उम्र लेके इंसान करेगा क्या? तो बोले भगवान ऐसे तो ना, हम इंसान सबसे अच्छा, हमें दिमाग दिया है, हमारा शरीर दिया है, तो हमें 5 साल से कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ा और ज्यादा चाहिए। भगवान बोले मेरे पास तो नहीं है, तो देखो मैं जिसको उम्र दिया है वो अगर तुमको कुछ दे दे तो आप ले सकते हो। तो इंसान 5 साल उम्र लेके क्या करेगा? इसलिए पहले घोड़े के पास गया कि अरे घोड़े भैया, आपका कितना साल उम्र दिया? बोले मेरा तो 60 साल उम्र दे दिया। बोले तुम 60 साल क्या करोगे उम्र लेके? तुम अपने दिमाग से तो कुछ काम नहीं कर सकते, तो हमें कुछ साल दे दो। तो घोड़े ने क्या किया? बोले ठीक है,
तो मेरे से 30 साल ले लो। तो घोड़े से 30 साल ले लिया, तो उसके बाद तो क्या कितना हुआ, 35 साल। तो 35 साल से क्या होगा, फिर गए गधे के पास। तो गधे से पूछा आपका कितना उम्र दिया। गधे ने कहा मेरा तो, मुझे भी तो 60 साल उम्र दे दिया। अरे तुम 60 साल उम्र से क्या करोगे, लोगों को बोझ उठाना पड़ेगा, लोगों का काम करना पड़ेगा, कितने साल तक तुम बोझ उठाओगे, मुझे थोड़ा उम्र दे दो। तो गधे ने क्या किया, 25 साल उम्र दे दिया। तो कितना हुआ, 60 साल। इधर 35 साल और उधर 25 साल, 60 साल हो गया। तो फिर अभी 60 साल उम्र, लेकिन और थोड़ा चाहिए। फिर गए कुत्ते के पास, कुत्ते को बोला आपका कितना उम्र दिया। बोले मेरा तो 40 साल उम्र दे दिया। बोले तुम 40 साल से क्या करोगे, मुझे थोड़ा उम्र दे दो। तो कुत्ते ने बोला ठीक है, मुझसे 20 साल ले लो। तो कुत्ते ने 20 साल ले लिया। 20 साल लेने के बाद फिर भगवान ने कहा अरे बेटा बस कर, अभी अपने कर्मों पर जिएगा, उसके बाद अभी जितना साल उम्र मिला है उससे ही काम चला ले। तो इंसान 5 साल की उम्र तक कोई बीमारी नहीं आता है, बहुत शांति से रहता है। अभी तो 2 साल में ही स्कूल भेज देते हैं, लेकिन 5 साल तक घर में माँ बाप के पास रहता था इंसान, जो बहुत अच्छा प्यार से रहता था, अच्छा से रहता था। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है घोड़े का जिंदगी। भागो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी ढूंढो, पूरा घोड़े का जिंदगी। फिर उसका जब 35 साल उम्र हो जाता है, कुछ नौकरी काम या सब कुछ कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो सेटल हो जाता है, घर परिवार बना लेता है, शादी वादी कर लेता है, बच्चे बीबी हो जाते हैं। तो जिम्मेदारी, गधे का जिम्मेदारी, गधे का बोझ उठाने का जिम्मेदारी 60 साल तक रहता है। 60 साल के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है, फिर काम करने की इतना ताकत भी नहीं रहता। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाने के बाद वो सब काम करने लगते हैं। तो बुजुर्ग लोग क्या करेगा, घर में बैठे रहते हैं, कुत्ते की तरह घर को रखवाली करता है, पहरा देता है, घर का देखभाल करता है, अपने बच्चों का बात सुनता है। लेकिन इसके अंदर अगर कोई अच्छा काम करे तो अच्छा जिंदगी जी सकता है। इसलिए भगवान ने कहा अच्छा काम करो तो आगे जिंदगी अच्छा होगा। तो हमारा सबका जिंदगी शायद अच्छा होगा। भगवान का दूसरा एक वरदान मिला है हमें, ऑन पैसिव का। तो इससे वो कुत्ते की जिंदगी हमें जीना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम घोड़े गधे जिंदगी तो हम जी ही रहे सभी ने, सच बात। तो इसलिए इंसान का टाइम, इंसान जो होता है टाइम वेस्ट ज्यादा कर लेते हैं। तो हमें अगर टाइम वेस्ट ना करें, हम काम करें, अपना अच्छा करें, अपने माइंड को बुराई से दूर रखें, अच्छाई को ले लें, अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, तो हम अच्छा जिंदगी भी जी सकते हैं और अच्छा बहुत दिन भी जी सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो यही है कहानी का मतलब। तो थैंक यू सभी ने मेरा कहानी सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए तो अभी मैं शायन जी को बुलाना चाहूंगी। शायन जी आइए, मम्मी जी को अप्रिशिएट करे, राकेश जी का बर्थडे विश करे और अपना शेयरिंग दे। Oh my God, thank you so much संपा मैम। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। जितने लोग हमें बाद में सुनेंगे यूट्यूब पर, उनका भी बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ रात को 1 बजे तक भी लोग जो है हमारे
वीडियोस को देख रहे होते हैं, यानी कि वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं कि नई दिशा का क्या व्यू है, नई दिशा कैसे चल रहा है, नई दिशा में लोग कैसी बातें कर रहे हैं। सो सभी का बहुत-बहुत थैंक्स है, बहुत-बहुत वेलकम है, अभी जितने लोग हैं उन सब का भी। और वाक़ई में आज हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर राकेश मिश्रा जी का बर्थडे है, तो मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ राकेश जी आपको। और वैसे मैंने बहुत सारी जगह पे आपको विश भी किया है, फिर सोशल मीडिया पर भी, सभी जगह, क्योंकि आज का दिन स्पेशल है इनके लिए। तो जब स्पेशल डे होता है तो बिल्कुल बातें भी स्पेशल होती हैं, जैसे अभी वो भावुक हो गए थे, ऐसे ही दिन है आज का, कि कोई हमें इतना सारा प्यार दे रहा है, इतना सारा रिस्पेक्ट दे रहा है, और ये प्यार, ये रिस्पेक्ट मिलती है अपनों से भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब कोई बाहर वाले हमें इतना करते हैं ना, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, आपने इनवाइट किया, आपके लिए भी। और अब आपने कहा मैं अपनी शेयरिंग करूँ। शेयरिंग, माय गुडनेस! पहले तो मैं गायत्री मैम को बिल्कुल एप्रिशिएट करूँगी, बहुत ही प्यारा उन्होंने जो एज़ यूजुअल प्रेज़ेंटेशन दिया है अपना, जो कि उन्होंने एक-एक बात बताई कि हमें अपने समय को, अपने टाइम को किस तरह से जो है हमको बचाना है वेस्ट होने से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, वाक़ई में लोग टाइम वेस्ट करते हैं। मैं ये भी कहूँगी जितने लोग अभी नई दिशा में आ रहे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं बातों पर, तो वो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल गायत्री मैम की एक-एक बात जो कि उन्होंने जैसे कही कि अभी-अभी जैसे ऑन पैसिव में टाइम लग रहा है, तो लोग नेगेटिव हो रहे हैं। उन्होंने कहा टाइम को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। तो बेसिकली हम यहाँ बैठे हैं नई दिशा में, तो हम लोग भी अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट है ना, कि भई यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, वो सीख ऐसी है कि हमें ज़िंदगी भर काम में आएगी। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे ही बहुत ही सारे एग्ज़ाम्पल्स के साथ गायत्री मैम ने बात की, फ़ोन कॉल्स, वाक़ई में घंटों हम टाइम वेस्ट कर देते हैं अपने फ़ोन कॉल्स में। बात तो हमारी 5 ही मिनट की होती है, लेकिन गप्पे वो 1 घंटे की भी हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है, एक आम इंसान है, ऐसा ही हम सबका लाइफ़ है, लेकिन हमें थोड़ा-थोड़ा करके उसको चेंज करना है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम फॉर योर वंडरफुल प्रेज़ेंटेशन एज़ यूजुअल। हमेशा आप बहुत अच्छी बात करती हैं, क्योंकि आप मम्मी हैं हमारी संपा मैम की। और संपा मैम, आपकी स्टोरी वॉव! थोड़ी-सी बड़ी थी लेकिन अच्छी थी। एक डिफरेंट, एक आपको उसमें मीनिंगफुल स्टोरी रहती है हमेशा आपकी। सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। बिल्कुल, गायत्री मैम ने अपने लेवल से उस टॉपिक को जो है डिस्क्राइब किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे अगर अपने नज़रिए से देखती हूँ, तो जो मेरा टॉपिक देने का इंटेंशन था वो ये था, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अपने टाइम को बिना बर्बाद किए, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? बहुत ना हमारा माइंड ना चालाक है, वो हम पे हमेशा हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन हमने क्या सीखा है अपनी नई दिशा में? हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार हमारे माइंडसेट के टॉपिक्स भी हुए हैं। उसमें हमने यही सीखा कि अपने माइंड को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप माइंड के ऊपर हावी हो जाओ। दिमाग को ना अपने हिसाब से चलाओ। अब क्या होता है, बहुत बार हम सोचते हैं अरे यार ये हम काम ऐसे कर ले, लेकिन हमारा दिल कुछ कहता है, हमारा दिमाग कुछ कहता है, जो कि हमने अभी रिसेंटली भी पढ़ा हमारे अनिल वर्मा सर के सेशन में। तो बताने की बात सिर्फ इतनी है कि बातों को जो है समझना है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हर कोई इंसान आज की डेट में सक्सेस होना चाहता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। तो हमारा जो माइंड तो है कि हमें सक्सेस होना है, लेकिन हमारे लिए उस माइंड में कई बार क्या होता है, हम प्लानिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट जब हम करने जाते हैं तो हमें लगता है अरे रे रे! ये मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। शायद यहाँ पर कुछ मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स बताऊँगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इस टॉपिक का मेन, जो गायत्री मैम ने बहुत अच्छा बताया कि उन्होंने अपना नज़रिया बताया, अपना व्यू बताया कि हम लोग किस तरह से टाइम को वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। थिंग इज़ दैट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें काम करना है अपनी बॉडी के ऊपर। बॉडी अगर हमारी हेल्दी है, तो एनर्जी लेवल अपना बढ़ता रहेगा। एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो दिमाग भी काम करेगा। अगर हम बीमार हैं, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? दिल भी काम नहीं करेगा और हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा। इंटेलेक्चुअल हम पूरी प्लानिंग कर लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए। प्लानिंग तो हो गई, मोटिवेशन भी आ गया, भई भई बहुत अच्छी प्लानिंग है मेरी और आज मैं ये ऐसे करके रहूँगी। लेकिन क्या हुआ? आते-आते जब मैं अपना काम एग्ज़ीक्यूशन करने गई, तो मेरे क्या हुआ, मेरे सर में दर्द। ओह माय गॉड! सारी अच्छी सारी प्लानिंग, सारी इंटेलेक्चुअल जो मैंने प्लानिंग की थी, जो मेरा माइंडसेट था, वो सारा क्या हो गया, मेरे माइंड ने उसको डाइवर्ट कर दिया। कहाँ पर? मेरे सर दर्द पे या मेरे पैर दर्द, व्हाटएवर, कुछ भी समझ लीजिए। जस्ट एक, सिर्फ माइंड ने सिर्फ मुझे एक क्लू दे दिया कि तुम्हारे सर में दर्द है। तो यानी कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारे पास इस वक़्त वो पेशेंस नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, जो तुम इस काम को कर पाओ। तो सब, और थर्ड है इमोशंस, यानी कि फर्स्ट है बॉडी, सेकंड हो गया आपका इंटेलेक्चुअल प्लानिंग, जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे। थर्ड है आपके इमोशंस। इमोशंस जब आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे इमोशंस कहाँ जुड़े हैं? जैसे अभी संपा मैम ने भी कहा, हमारी फैमिली,
फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, इन सब के साथ जुड़े। बहुत बार क्या होता है, मैंने एक बार शायद पहले भी बताया था कि जो हमारे पायलट्स होते हैं, उनसे एक ओथ ली जाती है और एक वहाँ पे जब वो एंट्री करते हैं, अपनी सीट पर बैठने जाते हैं, वहाँ लिखा होता है कि आपको जो है अपने सभी इमोशंस को यहाँ से बाहर रख करके आना है, यानी कि अपनी फैमिली को, अपने फादर, मदर एंड ऑल को। बिकॉज़ ऑफ अगर वो वहाँ बैठ गया सीट पे पायलट और उसके दिमाग में घर की कोई टेंशन आ गई या घर की कोई भी बात हो गई, कुछ भी हो सकता है फिर, लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों आपकी हेल्थ, आपकी जो बॉडी है, उसके ऊपर आप काम कीजिए। अगर हेल्दी हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। स्ट्रॉन्ग कैसे? अब ये नहीं कि बस मैं क्या हो गया कि मैं अपने आप को हेल्दी बनाऊँगी, 4 दिन मैंने जिम किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। 4 दिन मैंने जो है अपने माइंड पे ध्यान दिया, अपनी अपनी सेहत पे ध्यान दिया, उसके बाद छोड़ दिया। वर्कआउट इतना कीजिए किसी भी काम को लेकर कि आपके पसीने निकल जाएँ। मतलब कहते हैं ना आपको नानी याद आ जाए कि आपने ये काम किया है, आपने ये काम मेहनत की है और एग्जीक्यूशन तो जब ही होगा जब आप उस काम पे वर्कआउट करेंगे। बिना एग्जीक्यूशन मतलब आप बताइए बिना वर्कआउट किए काम आपका कोई डन होगा? कुछ आप प्रूव कर सकते हैं कि मैंने ये काम किया, ये मेरा प्लानिंग था, ये मैंने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। जैसे कि आज की डेट में मिस्टर ऐश कर रहे हैं। 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए, छठा साल चल रहा है तो ऑन पैसिव की जो एक उनके माइंड में एक क्लिक जो किया था 2 ऑडियोज़ का, जो मैं हमेशा 2 ऑडियोज़ सोचती हूँ, वो मैंने आज तक भी नहीं सुने थे मतलब कि मैंने अभी रिसेंटली सुने हैं, मतलब बहुत पहले जब मैंने जॉइन किया था तब से नहीं सुने थे। लेकिन मैं सिर्फ़ सुनती थी कि लोग बोलते हैं वो 2 ऑडियोज़ मैंने बहुत टाइम ब पहले ही सुने, थोड़े टाइम पहले। तो सिर्फ़ ये बात सोची कि उन्होंने अपने माइंड को उस तरह से सेट किया कि मुझे इसको एग्ज़ीक्यूट करना है। अब उस एग्ज़ीक्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर फ़ोकस किया। क्योंकि बताइए अगर मिस्टर ऐश को बीच में कोविड हो गया था, आप सबको याद होगा। कितनी प्रेयर्स हुई थी। और लेकिन उन्होंने एक कमिटमेंट किया था, मैं रहूँ ना न रहूँ, ऑन पैसिव आके रहेगा, जैसे अभी गायत्री मैम ने भी कहा। तो ये होता है एग्जीक्यूशन, ये होती है पावर, पावर ऑफ योर माइंड कि अगर मैं नहीं भी हूँ तो मेरे बाद कौन करेगा? उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये माइंड सेट कर लिया था कि मेरे बाद भी ये आके रहेगा। मैं रहूँ ना रहूँ। तो अपने आपको कभी-कभी क्या हो गया मोटिवेशन भी मिल गया, आपको हेल्थ भी मिल गई। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, तो मैं हेल्थ के ऊपर इसलिए फोकस कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ना जैसे अभी गायत्री मैम बोल रही थी नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि वो उनका जो माइंड है ना, वो उनको नेगेटिव कर रहा है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, अपने दिमाग पे नहीं, अपनी सेहत पे काम करना है। जब हम अपनी सेहत पे काम करेंगे ना, हम सही है, तो हमारा दिमाग भी सही है। सही तरह से काम करेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा कि भई ठीक है, जब ऑन पैसिव आएगा, आएगा, हम अपना कोई ना कोई काम करते रहें। आपकी एक बहुत आसान सा लगता है लोगों को भई जैसे एक कहते हैं ना स्वीट पेन आपने एक वर्ड सुना होगा। स्वीट पेन क्या होता है? जब आप जिम जाते हैं या कहीं आप कुछ भी आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, जिम का एग्ज़ाम्पल इसलिए अच्छा है वहाँ बहुत दर्द होता है। जाते हैं ना, पुशअप्स किए, 10 बार कर लिया, 20 बार कर लिया, 1 2 3 4 अप टू 20 तक आए, 20 के 25 26 30 35 40 तक ओह माय गॉड! वो जो पेन होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड द एनर्जी। लोगों के अंदर वो एनर्जी वहाँ से आती है, वहाँ आपका माइंड क्लिक करता है। और जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो हमारे माइंड में क्लिक करती है ना, अरे यार मैंने 25 बार कर लिया, मैंने 50 बार कर लिया, यार क्या मज़ा आ गया मुझे जिम करके। वो जो स्वेटिंग होती है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है और जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो ही हमारे माइंड में जाती है और हमें बहुत उससे सब कुछ अच्छा लगता है कि आज मैं इतना कर सकता हूँ, कल मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अपने माइंड की जो सेटिंग है ना, उसको चेंज करना है। उसको नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आना है। बहुत सही थे कॉमन जैसे मैंने भी शुरू में कहा कि हम लोग अपने बच्चों को लेकर बड़े कंसर्न होते हैं। लेकिन हमारे बच्चों के लिए अगर हम खुद सही नहीं है तो क्या हम अपने बच्चों को देख पाएँगे? कैसी ऐसी माँ है कि अपने लिए टाइम नहीं है कि बहुत से लोग एक्सक्यूज़ दे देते हैं, भई मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने का या मेरे पास टाइम नहीं है मैं अपने बच्चों को देख पाऊँ, मैं अपने ऑफ़िस में बिज़ी हूँ। जो माँ अपना ख़्याल नहीं रख सकती, क्या वो अपने बच्चों का रख सकती है? कई बार लोग ये भी कहते हैं कि माँ तो अपने बच्चों के लिए ही करती है। नहीं, अगर आपको बच्चों के लिए भी करना है तो आपको पहले फिट होना है। आपको अपने माइंड को फिट रखना है। जब आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे दोस्तों तो आपके जो भी माइंड है ना वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। आप खुद अच्छे रहेंगे, आपको खुद अच्छी-अच्छी फीलिंग्स आएँगी, अच्छा एटमॉस्फियर रहेगा, आस-पास का माहौल आपको अच्छा लगेगा। नेगेटिव थॉट भी आपके पास नहीं आएँगे। नेगेटिव थॉट तभी आते हैं जब आप बीमार होते हैं। नेगेटिव थॉट आ गए, अरे यार मैं इतना बीमार हो गया, पता नहीं मैं रहूँगा नहीं रहूँगा। पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं जब आप हेल्दी नहीं होते। लेकिन आप कभी भी फील कीजिए जब आप हेल्दी होंगे, जैसे संपा मैम है जैसे हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। तो एक एक अलग ही इनको देख के एक अलग ही हमें भी खुशी होती है। हमारे भी फेस पे एक स्माइलिंग फेस रहता है कि नहीं यार जब आप जैसे माहौल में रहते हैं वैसी ही आपके साथ जैसी संगत वैसी रंगत वाली बात है। तो शॉर्ट टर्म में मज़ा कब आता है जब आप लॉन्ग टर्म का विज़न देखते हैं।
उसको हमेशा शॉर्ट कर लीजिए। कोई भी, जैसे मिस्टर ऐश ने इतना बड़ा विजन देखा ऑन पैसिव, लेकिन उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। आज इतने साल जो लगे ना, वो सिर्फ कॉज ऑफ डिवीजन, कि अगर एक साथ करते, भैया सीधा ऑन पैसिव आएगा, 50 प्रोडक्ट आएंगे, ये आएगा वो आएगा, ध ऐसा हो सकता था? नहीं, क्योंकि हर चीज में टाइम लगता है, और जब अच्छी चीज बनती है टाइम लगता है, आपका माइंड जो है उसी हिसाब से काम करता है। तो कभी भी दोस्तों अपने माइंड को ना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, माइंड के ऊपर आप हावी हो जाइए। माइंड ना बिल्कुल बच्चों की तरह से होता है, जैसे आप अपने बच्चों को कुछ भी बोलते हैं ना, वो वही मान लेता है। आप अपने माइंड को बोल के देखिए, आप बोलिए मुझ में बहुत एनर्जी है, मैं बहुत ऐसे करूंगा, आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी, लोग हाथ चाटते रह जाएंगे। तो आपका माइंड को आपने ऑर्डर दे दिया, वो कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, फ्रीक्वेंसी वैसे ही जारी है जो आप उसमें फीड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें फीड नहीं कर रहे हैं, अरे यार बना रही, पता नहीं कैसा बनेगा, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट हो जाएगा, ना चाहते हुए भी। तो जस्ट अपने माइंड को फ्री रखिए, कूल रखिए। ब्रेन को कुछ नहीं पता कि आपके ड्रीम क्या है, आपका जो है विजन क्या है, आपका गोल क्या है। ब्रेन को तो आप बताएंगे ना कि ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है, ये मुझे इतने टाइम में करना है। तो यू शुड हैव टू प्लान, कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। उन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ। तो अपनी हेल्थ पे पूरी तरह से फोकस कीजिए। जो मेरा इंटेंशन था बताने का, कोई भी प्लान है, आपने बॉडी को फिट रखने के बाद ही वो आप अपना माइंड सेट रखेंगे, तभी आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। देन इंटेलेक्चुअल प्लानिंग जो आपने की है, वो है जॉब ऑफ पेशेंस। जॉब ऑफ इंटेलेक्चुअल का यही है कि अगर आपने प्लानिंग की है तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगी। देन एग्जीक्यूशन इज अ पार्ट ऑफ इमोशंस, क्योंकि जितने भी आपके इमोशंस जुड़े हुए थे वो सब आप जो है डिलीवर कर पाएंगे, लोगों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि ये मेरे इमोशंस है, ये मैं इस तरह से डिलीवर करूं। अब यहाँ जो सारी बात आई है, जो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने अपने माइंड को चेंज किया कि नहीं, मेरा माइंड ना मुझे बहुत नेगेटिव थॉट देता है, मुझे ऐसे नहीं सोचना है, मैं ना इसको इस तरह से सोचूंगी। अगर मैं इस तरह से सोचूंगी तो डेफिनेटली आई विल डू इट। सो डेफिनेटली मोदी सर ने पहले दिन ही कहा, ये कहो आई कैन डू इट, तो गॉड इज विद मी। ये जो मोदी सर की 5 टैगलाइंस थी वो बहुत अच्छी थी। जिनके पास है बिल्कुल उन्हें रिपीट करा करिए डेली डेली। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ आई कैन डू इट। मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा कर पाती हूँ, लेकिन ये तो आप लोगों के व्यूज से मुझे पता चलेगा कि कितना मेरी बात आपको समझ में आई है। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू शान जी, बहुत अच्छी बात कही माइंड के बारे में। जो आप माइंड कंट्रोल अगर आप नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं। जैसे कि हम मिरर देखते हैं ना, आईना देखते, पूरा हम जैसे ही है वैसे ही। तो हमारा माइंड होता है हमारा जिंदगी का आईना। हम माइंड में जैसे सोचते हैं हमारा जिंदगी भी ऐसे ही होता है। इसलिए मिरर के जैसा ही हम जैसे सोचेंगे हमारा जिंदगी भी ऐसा ही बनेगा। तो हमारा सोच अच्छा होगा तो हमारा जिंदगी भी अच्छा होगा। सोच बुरा होगा, अपने लिए हो या दूसरों के लिए, जिंदगी बुरा होगा। तो इसलिए अभी से अपना माइंड को कंट्रोल करना सीखे और अच्छा सोचे, अच्छा बोले, सबके लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं। क्योंकि अपना माइंड अच्छे बुरे का पहचान नहीं समझता। जो वो हमारे लिए कहा है या ये दूसरे के लिए कहा है, अब बस कहा है, इसके लिए वो आपके ऊपर ही आएगा। यही जैसे हम अपने चेहरे में एक तिल होता है, क्या एक काला दाग होता है, आईने में देख सकते हैं, वो हमारी है। तो वैसे ही हम ब्रेन में जो भी सोचेंगे वो हमारा जिंदगी, आगे वाला जिंदगी वैसा बने। तो थैंक यू शायन जी, बहुत अच्छी बात कही अपने माइंड कंट्रोल के लिए। क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर मैं देती तो मैं भी माइंड के बारे में ही बात करती। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू शायन जी, मैम। थैंक यू। अभी मैं धर्म सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। धर्म सिंह जी आइए, आके आप भी 2 शब्द कहे। मैं जी आ रही सबको है। बताना चाहूंगी, थोड़ा सा टाइम का ध्यान दे और थैंक बस यू करें। चंपा बहन, आप लोगों जैसा वेलकम। नई दिशा मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय विकास सर, जेपी सर,
जी धर्म सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? जी अभी आवाज आ रही है। जी जी। नई दिशा मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय विकास सर, जेपी सर, सरवण सर, परम पूजनीय संपा बहन, साइन बहन, वंदना जी, प्रियंका जी, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज के प्रेजेंटर बहुत ही वेरी सुपर मच। वंडरफुल प्रेजेंटेशन दिया। आज की होस्ट हमारी संपा बहन ने बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं। मैं आज के ट्रैफिक पे थोड़ा बोलूंगा। सृष्टि में एक समय ही है जो कभी ठहरता नहीं, वह सदैव अपनी गति से चलता है। उसका एक एक क्षण इतना अनमोल है कि दुनिया सबसे धनी व्यक्ति भी अपनी समस्त संपदा व्यय करके भी बीते हुए क्षण वापस नहीं ला सकता। इसी कारण समय को सबसे अनमोल माना गया है। समय और चरित्र के विषय में कहा गया है कि यदि धन चला गया तो समझिए कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य क्षीण हुआ तो समझिए कुछ गंवाया, और यदि समय और चरित्र नष्ट हो गए तो समझिए सब कुछ नष्ट हो गया। यही कारण है कि लोगों को नसीहत दी जाती है कि वे अपना समय व्यर्थ ना करें, समय के प्रत्येक क्षण में कुछ ना कुछ सकारात्मक करते रहें। थैंक यू संपा बहन, आपने सादर नमन किया, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू धर्म जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो सब कुछ अपने चरित्र और अपने समय सब कुछ मेंटेन रखना सबके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे ही आप हमारे नई दिशा की एक बहुत अच्छा पिलर है जो हर दिन बिल्कुल एब्सेंट नहीं होते। अच्छा लगता है जी आप बहन जिस जी। दिन जी एक दिन नहीं आते तो कुछ कमियां महसूस होते। थैंक यू धर्म जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहन जी। जी बहन जी। वेलकम। विकास श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम, आपने आमंत्रित किया और सेशन ज्ञानवर्धक है, काफी ज्ञानवर्धक है। और जिस प्रकार गायत्री मैम ने अपनी प्रेजेंटेशन दी, बातें कही, मूलभूत बातें कही है, तो डेफिनेटली दो बातें उन्होंने बिल्कुल अच्छी कही हैं। और कहीं ना कहीं इन सभी बातों का सार है कि अपना समय बर्बाद ना करते हुए किस तरह से हम अपने मन को नियंत्रित करें। तो बहुत कुछ सीखा समझा उनकी प्रेजेंटेशन से। उसके बाद सायन जी की भी प्रेजेंटेशन बहुत ही सुपर्ब रही और बहुत कुछ बातें मिली। आई थिंक कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, फिर भी 1 मिनट में कुछ ना कुछ जरूर कहने का प्रयास करूंगा। डेफिनेटली सिंपल सी बात है जी जी। सिंपल सी बात है कि देखिए, मन तो बिल्कुल सही बात है, जैसा कि अभी सायन जी ने या गायत्री मैम ने जो अच्छी प्रेजेंटर उन्होंने कहा कि मन एक भटकता है या मन का स्वभाव एक चंचल होता है, तो उसको कंट्रोल करना विकास चाहिए। जी, आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे? वॉल्यूम आ रही है वॉइस? यस। सिर्फ ओके परफेक्ट है सर, परफेक्ट है मैम। थैंक यू नहीं, मैम, थोड़ा थैंक कम है मुझे लगता है। यू। ओके, ठीक ठीक। तो मेन चीज क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज है कि जो मन हमारा भटकता है या एक जो चंचल स्वभाव होता है, इसको कंट्रोल करना बिल्कुल आना चाहिए। और ये हम जानते भी हैं कि हमारे जो जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें कंट्रोल करना होता है, और वो सबसे वो शक्तिशाली पावरफुल चीज क्या होती है, वो चीज होती है हमारी पसंद। हम जो चीज भी जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, हम सुनते हैं, हम लोगों को टच करते हैं, हम चखते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम देखते भी हैं। तो ये कहने का सारा जो आशय है, ये कहीं ना कहीं हम अपने अवचेतन मन को हम एक प्रोग्रामिंग दे रहे होते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी एक्टिविटीज भी हो जाती है, और कुछ जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव चीजें हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं मन में एक स्थान बना लेती हैं। और हम ठीक वैसे ही जब वो चीजें स्थान बना लेती हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को उसी तरह हम अपनी जिंदगी को पूरा भी करने चाहते हैं या करने लगते हैं। तो
डेफिनेटली हमें यहाँ पर क्या है कि एक सिलेक्शन से एक जरूर रखना चाहिए, सिलेक्शन हमें रखना चाहिए उन महत्वपूर्ण विचारों का, उन महत्वपूर्ण आदतों का, जिससे हम क्या है अपने मन को कंट्रोल कर सकें। और साइकोलॉजी भी कहती है कहीं ना कहीं कि नियंत्रण और संयम रखना एक व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आप कंट्रोल कर लेंगे अपने माइंड को, तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, या बहुत बड़ा एक विजन को लेकर अगर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली चीजों को आप कर लेंगे। और ये तब करेंगे जब आपका माइंड कंट्रोल में रहे। तो ठीक है, इन सब चीजों बातों को हमें समझना है, ग्रहण करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम आपका, और साइन जी आपकी शेयरिंग का। तो मैं इतना ही कहूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विकास जी, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दी है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी विकास जी हमारी नई दिशा की बट वृक्ष जो है, ज्ञान की सागर है। थैंक यू मैम, ऐसा कुछ आपने नहीं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। कमल देवी शर्मा जी, कमल देवी शर्मा जी, आपका हैंडल दिखते, प्लीज वेलकम। कमल देवी शर्मा मेरी वॉइस क्लियर है मैम? जी क्लियर है, वेलकम। थैंक यू संपा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कोमल शर्मा नई दिशा में उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सबका वेलकम करती हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे ऐसा मंच दिया जहाँ एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और आज राकेश सर जी का बर्थडे है, तो मैं उनको दिल की अनंत गहराइयों से विश करती हूँ कि ईश्वर उनके लिए जो अच्छा सोचे हो, अच्छे से अच्छा सोचे हो, वो करे। थैंक यू मैम। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अब रहा गायत्री दीदी, तो गजब यार, गायत्री दीदी आपने बहुत अच्छा बोला, और कुछ हम लोगों के लिए भी छोड़ दिया करो कभी कभी बोलने के लिए। आपको तो जो भी टॉपिक मिल जाता है आप उसको धीमे धीमे एक एक पद ऐसे उधेड़ती हो, ये लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। और इतनी सरल भाषा में, सबसे जो अच्छी बात है, बहुत ही सरल भाषा में जिंदगी के हर पहलुओं को उन्होंने बताने की कोशिश करी, और वो रियल में हमारे जीवन में लागू भी होते हैं। हालांकि मैं तो गायत्री दीदी के सामने बहुत छोटी सी हूँ और कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ। सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला, शाहीन मैम ने, विकास सर ने, इन लोगों का तो जवाब ही नहीं है। मैं तो पहले भी कहती हूँ मैं निशब्द हो जाती हूँ इन लोगों को सुन के। और रही संपा मैम, तो आप बहुत प्यारी हो, आपकी वॉइस बहुत प्यारी। आप जो ये गड़बड़ सड़बड़ कर देती हो ना, हिंदी और बंगाली मिक्स कर देती हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक की ओर कि समय, हमें अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का हर पल बहुत मूल्यवान होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ध्यान उस पर कभी नहीं होना चाहिए जो हम खो चुके हैं, बल्कि उस पे होना चाहिए जिसे हम पाना चाहते हैं। समय के सबसे खराब उपयोगों में से एक है किसी ऐसे काम को बहुत अच्छे तरीके से करना जिसे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आजकल हम लोग फोन चलाते हैं, बहुत बिल्कुल तल्लीनता के साथ करते हैं। अब खुशी की चाबी की तलाश में हम अपना समय बर्बाद करना बंद करें। दरवाजा खुला है, बस हम चलते जाएं। जब हम चलते जाएंगे तो हमारे काम अपने आप होते जाएंगे, हमारे समय का सदुपयोग होता रहेगा। एक जो झूलने वाली कुर्सी होती, सब लोगों ने देखा होगा, समय उसी के जैसा है। अगर जो आप बर्बाद करते हो उस कुर्सी में बैठ जाइए, झूलते रहिए, तो वो आपको व्यस्त तो रखेगी, लेकिन किसी मंजिल पे नहीं लेके जा सकती है। क्योंकि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे करने के लिए हमको अपना टाइम देना पड़ेगा, टाइम की बर्बादी बंद करनी पड़ेगी। और कहते भी हैं कि बेअदबी नीम की नहीं, वो तो कड़वा ही है। बेअदबी नीम की नहीं, वो तो कड़वा ही है, क्योंकि समय तो चलना ही चलना है। खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। वो हम लोग की गलती है जो हम लोग समय को बर्बाद करते हैं।
हमारे पास समय बहुत कम है, किस क्षण क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। अब हम आते हैं टॉपिक के दूसरे पार्ट पे कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, हमें ऐसा बनाना है कि हमें अपने मन को बनाने में समय लगाना चाहिए। जब हमारा मन बनता है तो हमारे संस्कार बदल जाएंगे, और जब हमारे संस्कार बदलते हैं तो हमारा संसार ऑटोमेटिक बदल जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारा संस्कार है और शरीर हमारा क्या है? शरीर हमारा संसार है, जिसे बनाने में हम मतलब संसार तक का रास्ता हम तय करते हैं। संस्कार क्या है? वो एक बीज की तरह है। इसमें से हमारे जीवन का वृक्ष निकलता है। उस वृक्ष से हमारा जीवन बनता है, जैसे हमारे रिश्ते, हमारा शरीर, हमारा काम, हमारा समाज। तो हमें अपने बीज रूपी दिमाग को पूरा पोषण देना चाहिए, सकारात्मकता देनी चाहिए और हमेशा खुश रह के काम करना चाहिए। कभी अपने माइंड की चाबी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए कि उसने हमारे मन का किया तो हम खुश और नहीं किया तो हम नाखुश हो गए। इसके लिए हमें बहुत अभ्यास करने की जरूरत है, सबको जरूरत है अपने मन को काबू में करने को, दिमाग को कंट्रोल में करने के लिए हमें बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। और धीमे धीमे हो जाता है, अभ्यास करने में टाइम लगता है लेकिन हो जरूर जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने दिमाग की बैटरी हमें कैसे चार्ज करनी इसका पता होना चाहिए। हम फल जब परफेक्ट चाहते हैं तो हमें बीज भी परफेक्ट डालना पड़ेगा। जब बात हमारे दिमाग के कंट्रोल की आती है तब हम उसके लिए पूर्ण मनोयोग से अभ्यास करें, नहीं तो ये दो लाइनें बहुत सटीक हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर से कहता है वो कहानी मेरी, मेरा दिमाग कह रहा है हमारे शरीर से वो कहानी मेरी, मैं उसका किस्सा अधूरा, वह रूह मेरी, मैं उसका हिस्सा अधूरा। इसलिए हमको ये लाइनें चरितार्थ नहीं करते हुए अपने दिमाग को, समय को कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखनी चाहिए। थैंक यू संपा मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और मुझे इतना सुनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू कमल देवी जी, आप बहुत बहुत प्यारी बात करते, बहुत अच्छी बात करते। थैंक यू मैम। हमारे दिमाग को कंट्रोल में अगर नहीं ला सकते तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सही बीज बोएंगे तो सही पेड़ ही भी उगेगा ना। तो जो हम बोएंगे वो क्या बोलते ना, जो लगाओगे बाबुल का पेड़, आम कहाँ से खाओगे? आम कहाँ से खाएंगे? हम जिंदगी में जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे हम वैसे ही मिलेगा हमें। तो बहुत अच्छा आपने शेयरिंग दी है। थैंक यू कमल देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ आते रहिए। अमर सिंह जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सादर साथ आमंत्रित किया। मैम आवाज आ रही क्या? यस। थैंक यू सो मच। मैं अमर सिंह गौतम चकनगढ़ ट्राइबल यूपी से बिलोंग करता हूं और तहे दिल से सलूट करता हूं डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का, जिन्होंने इतना प्यारा सा मंच दिया। और यहाँ पर उपस्थित होस्ट, को होस्ट, पैनल पर जितने भी हमारे स्पीकर हैं या अटेंडेंट्स हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा राकेश मिश्रा सर को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और टॉपिक बहुत अच्छा रहा और प्रेजेंटेशन भी बहुत जबरदस्त गायत्री मैम ने दिया, तो थैंक यू गायत्री मैम, बहुत कुछ सिखाया आपने। और स्टोरी संपा मैम बहुत आपकी जबरदस्त रही, स्टोरी के माध्यम से आपने पूरे जीवन का एक आईना दिखाया, तो थैंक यू, सैल्यूट है आपका। और शायद मैम ने बहुत अच्छी तरीके से डीपली से एक एक बात को डिफाइन किया। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर ने भी अच्छा समझाया, कोमल मैम ने भी बहुत अच्छी तरीके से आईना दिखाया। थैंक यू सो मच सभी को। और बात करता हूँ टॉपिक की, बहुत अच्छा टॉपिक है कि समय अपना बर्बाद करना बंद कर दें और अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। तो हमारा मतलब ये है कि समय के साथ चलना एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समय के साथ चलेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय हमें पीछे छोड़ देगा और समय आगे चला जाएगा, क्योंकि समय हमेशा गतिमान होता है। कहते नहीं कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी अक्सर करके सड़ जाया करता है। तो जब भी हम अपना कोई भी काम करें सही ढंग से सीख करके करें। अगर हम सीख के नहीं करते हैं तो वो काम हमारा अधूरा रह जाता है, और जो काम अधूरा रह जाता है वही काम हमारा बार बार
अपने ध्यान को उसी की तरफ केंद्रित करता है कि हमारा वो काम छूट गया, कैसे छूट गया। तो कहते हैं ना कि हमें पहले तय कर लेना चाहिए कि ये कार्य के बारे में हमें नॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें सीख लेना चाहिए, अगर है तो उसको सही तरीके से रणनीति के साथ हमें काम कर लेना चाहिए, तो हमारा समय बर्बाद होने से बच जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम अपने काम पर केवल ध्यान केंद्रित करें तो सबसे एक आसान तरीका निकाल आते हैं, रणनीति बना लेते हैं। निश्चित रूप से ही अन्य सभी की तुलना में हम अपने कार्य को बेहतर ढंग से करने में सक्षम हो पाते हैं। दूसरी बात कि समय बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम अपनी ऊर्जा का अच्छी तरह से प्रबंधन या मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित ऊर्जा लगती है। हर एक ऊर्जा जो होती है ना, हम अपनी अक्सर सभी बढ़ती या घटती ऊर्जा, जो हमारी ऊर्जा कम ज्यादा होती है, उसके हिसाब से उसके अनुसार हम अपने दिनचर्या की जो है दिन की योजनाएं होती हैं वो योजना बनाने में विफल हो जाते हैं। इसके अलावा हम अक्सर दिन भर जो काम करने में व्यस्त रहते हैं और दिमाग या अपने शरीर को आराम नहीं देते हैं, तो अक्सर करके यहाँ पर हम बीमारी पड़ जाते हैं और अपना समय भी बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि हमें काम के साथ साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है और मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत 2-3 बातें हैं कि जो भी काम करें सबसे पहले अपने आप से प्यार करें और अपने काम से प्यार करें। जो काम करें एक गेम की तरह काम करें, गेम समझकर काम करें, क्योंकि गेम को जब समझकर काम करेंगे तो हमें गेम से प्यार होता है। खेलते हुए काम करेंगे तो कार्य करने में हमारा मन केंद्रित हो जाता है और काम हम सही तरीके से कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। ओवर टू यू संपा मैम। थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग दी है। पहले अपने काम को प्यार करें, अपने आप को प्यार करें, तभी आप कामयाब होंगे। तो थैंक यू, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा ये बात, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो काम क्या खाक करोगे। तो अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात यही है, अपने आप से प्यार करो फिर काम से प्यार करो। थैंक यू अमर सिंह जी। अभी मैं विनीत कुमार गौतम, ठीक है गौतम जी, उनको बुलाना चाहूंगी। यस, थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू सो मच। हमारी आवाज आपको आ रही है? यस। 2 दिन शेयरिंग नहीं हो पा रही है, एक्चुअली मैं कहीं इंटीरियल क्षेत्र में था, नेटवर्क नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और आज के होस्ट और को होस्ट मिस्टर संपा सरकार मैम एंड प्रेजेंटर गायत्री मैम एंड ऑल पार्टिसिपेट, आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त है। और नई दिशा का सेशन डॉक्टर सुदेश मोदी सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सेशन दिया, और मिस्टर एस बुखारी सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हम सब लोग सीख रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और वो सिखाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही शानदार और अमेजिंग है। बहुत ही अमेजिंग। जिंदगी में अगर आपको समय की वैल्यू समझना है, बाकी सभी लोग बता चुके हैं, तो कभी आपने अगर ट्रेन का सफर किया होगा तो अगर आपके 2 मिनट लेट होने से या 1 मिनट होने से जब ट्रेन छूट जाती है तो हमें समय का महत्व पता चलता है, या कभी 1 मिनट लेट हो जाने से जब हमारी फ्लाइट छूट जाती है उस समय हमें समय की वैल्यू का पता चलता है। और जब एक एथलीट जब रनिंग करता है तो मिनी सेकंड लेट होने से जब समय वो पीछे हो जाता है तब आपको समय की वैल्यू पता चलती है। यानी हमारी पूरी लाइफ समय पर डिपेंड करती है। कहते हैं टाइम इज मनी और मनी इज टाइम। आज के समय में समय ही आपका धन है और पूरे समय को एक टाइम मैनेज, इस तरह से अभी गायत्री मैम ने समझाया था कि हमें अपने पूरे 24 घंटे के टाइम शेड्यूल को अपनी डायरी पे नोट करके
सभी को उसी प्रकार समय कहाँ लगाना है, कितना सोशल मीडिया पे देना है, तब हम अपनी लाइफ को इंक्रीज कर पाएंगे। और समय रियलिटी में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक भी पल गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। थैंक यू सो मच चंपा मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ऐसे ही थैंक यू मैम, थैंक यू, बने रहिए। थैंक यू बेनी जी। यशोदा यस जी, थैंक यू। यशोदा जी आप हो क्या? थैंक यू संपा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। नई दिशा फैमिली में सभी को मेरा नमस्कार। और गायत्री मैम से लेके सभी की शेयरिंग, गायत्री मैम के प्रेजेंटेशन से लेके सभी की शेयरिंग ऑसम रही, सभी की ऑलवेज ऑसम रहती है। सबसे पहले तो राकेश जी को बहुत बहुत जन्म दिवस का उनको शुभकामनाएं देती हूँ मैं। भगवान आपके सारे सपनों को जल्द से जल्द पूरा करे। और बहुत ही प्यारा टॉपिक रहा सच में। वाकई में समय अगर निकल गया तो कुछ भी नहीं हो सकता है, समय का कदर करना चाहिए। और यहाँ ऑन पैसिव में रहने से मुझे एक चीज का पता चला है, जो मैं अभी रिसेंटली 2-3 महीने से मैं अनुभव कर रही हूँ। बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं जो स्पून फीडिंग चाहते हैं। तो ये जो स्पून फीडिंग हम करते हैं लोगों के लिए, उसे स्टॉप करना पड़ेगा। सबको अपना समय का मतलब यूटिलाइज करने आना चाहिए, अपना कार्य खुद करना आना चाहिए। हम कब तक किसको स्पून फीडिंग करते रहेंगे? यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको लॉगिन करना भी नहीं आता है, जो ऐसे सोए हुए लोग हैं। अपने मेल में ओटीपी देखना नहीं आता है। तो ये सब कब सीखेंगे, कब अपने समय को सही यूटिलाइज करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। तो सभी को निवेदन है यहाँ पर कि हम जो स्पून फीडिंग कर रहे हो, स्पून फीडिंग ना करें, स्टॉप करें स्पून फीडिंग करने। हाँ, सिखाना हमारा काम है, बस अपना काम स्वयं करें। वश में किया हुआ मन सबसे अच्छा मित्र होता है हमारा, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु भी हो जाता है। हम सुखी है या दुखी, मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर मन ही अशांत है तो सब सुख सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति दुखी रहता है। मन शांत रहेगा तो व्यक्ति अभावों से भी प्रसन्न रह सकता है। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू यशोदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी शेयरिंग दी है, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दी है। हम सबको लागू करना चाहिए जिंदगी में ऐसे। तो थैंक यू, अच्छा लगा आपका शेयरिंग। बहुत दिन बाद आए अपने नई दिशा को भूल के, आप बहुत दिन बाद आए। अच्छा नहीं लगा था, तो ऐसे ही नहीं मैम, नई दिशा को कोई भूल नहीं सकता। जो एक बार यहाँ पर आता है ना, भले ही कई जगह पे व्यस्त हो जाता है, लेकिन नई दिशा में आना कभी नहीं भूलेगा। नई दिशा तो उसका अपना प्लेटफॉर्म है। सिर्फ थोड़ा बिजी हो गई थी मैम, इसलिए नहीं आ पाई, शायद मैम को पता है, तो सॉरी। थैंक यू, ओवर टू यू मैम। थैंक यू। अभी मैं रेनू जी को बुलाना चाहूंगी। रेनू जी प्लीज वेलकम। आपके पास 2 मिनट 4 मिनट, क्योंकि कल आप शेयरिंग नहीं दी ना, इसलिए आज डबल शेयरिंग दे सकते। ओके थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी को प्रणाम करती हूँ, वेलकम करती हूँ, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रेनू बंसल, यूपी डिस्ट्रिक्ट टावा से, और मैं यहाँ दिल से धन्यवाद करती हूँ सरमन केएल सर का, जिनका बेकहन में हम सबके साथ सपोर्ट रहता है, और अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। टॉपिक बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है हमारी गायत्री मैम ने, और सभी की शेयरिंग बहुत प्यारी रही है। अपना समय बर्बाद करना बंद करें और मन को कैसे नियंत्रित करें, बहुत सुंदर टॉपिक है। थैंक यू सो मच साइन मैम आज के टॉपिक के लिए। अपना समय बर्बाद तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ में, है ना। क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में एक समय के लिए आता है ना। किसी को नहीं पता कि वो कितने दिन यहाँ आके टिकने वाला है।
तो समय का मूल्य पहचानना बहुत जरूरी है, और वह उस समय का कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो उसकी सफलता या असफलता पर असर डालता है ना। जब कोई काम अधूरा होता है तो कुछ मतलब जैसे कोई हम काम स्टार्ट कर देते हैं, वो हमारा अधूरा रह जाता है, तो वह बार बार आपका या हमारा ध्यान खींचता है उसी तरफ। इसलिए सोचना चाहिए कि उन कामों का क्या करना है। अपना जीवन सही से न जी पाने की वजह से हम उदास रहने लग जाते हैं और इसमें काफी समय बेकार चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि अपने लिए समय निकालें, और जो फालतू वगैरह मतलब फालतू की बातें रहती हैं उन जैसे हमारी अभी कोमल मैम और साइन मैम, विकास सर और गायत्री मैम ने जैसे अभी बोला, ये फालतू की बातों को ध्यान नहीं देना है। अपना अच्छे से समय अगर बिताना है तो अच्छी बातों पे ध्यान दे के करिए, तो वो कुछ काम में भी आएंगी। फालतू की बातें काम नहीं आती, तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समय एक ऐसी चीज है जिसके प्रति आपको पल पल जागरूक होना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो आप लाख कोशिश कर लो, इसे दोबारा नहीं पा सकते। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर टॉपिक है। और रही बात माइंड की, तो मैंने अनिल सर के सेशन में भी बोला था, आज फिर यहाँ बोलती हूँ कि मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक बिजली के करंट से तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। मतलब 10,000 रेस के घोड़े लगा दो, मन को दौड़ा दो, तो वो घोड़े हार जाएंगे लेकिन मन जीत जाएगा, क्योंकि इसमें इतना पावर है। तो लेकिन हाँ, यहाँ एक बात और बोलूंगी, जीत उसी की हुई है जिसने मन को कंट्रोल में किया है। ऐसा नहीं है कि मन कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जिसने कंट्रोल कर लिया मन को, वो सिकंदर बोला है, मतलब कहलाता है सिकंदर। उसने मंजिल हासिल की है। ऐसे बहुत से उदाहरण हुए हैं जिन्होंने मन को कंट्रोल करके, मैंने देखे भी हैं कि जिनका मन कंट्रोल में है, बहुत अच्छे वैष्णव बने हैं वो। देखिए, वैष्णव के अंदर ये चीज बहुत कंट्रोल, मन को बहुत अच्छे से वो कंट्रोल कर लेते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, उनको फिर मन नहीं चलता। वो कहते हैं ना, मन को कंट्रोल करना, अपनी सारी इंद्रियों को बस में करना, क्योंकि जब मन कंट्रोल होगा तो अपनी शरीर की जितनी भी इंद्रियां रहती है वो सारी बस में हो जाती हैं। हलचल कहाँ होती है? मन में, और हरकत कहाँ होती है? इंद्रियों से। तो जब मन को कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां कंट्रोल हो गई, तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। तो बहुत सुंदर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी शेयरिंग रही सभी की। और सो थैंक यू सो मच संपा मैम, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शायद रेनू, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन आपकी बात को काटूंगी, क्योंकि मन को, आज का टॉपिक ही यही है, मन को कंट्रोल करना। मन कितने भी भागे, कितने भी ओढ़े, लेकिन वो सही दिशा में नहीं जाता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो उस दिन अनिल वर्मा जी भी आपको बताया था ना, जब मन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, अपना माइंड को भी, मन को भी, तो यही है हमारा टॉपिक है। माइंड को, मन को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं जिंदगी में, तो ही हम आगे बढ़ सकते, अपना लक्ष्य पूरा कर सकते। अगर इसे मन बेकाबू हो जाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस मन को कंट्रोल में रखना होता है, और माइंड को भी। तो थैंक यू रेनू, बहुत अच्छी बात शेयरिंग दी है। अभी मैं पारुल जी को बुलाना चाहूंगी। पारुल जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज आ रही मैम? आ रही है जी जी मैम, मैं नई दिशा मंच में उपस्थित सभी का दिल से वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर गायत्री मैम, गायत्री ज्ञान की देवी, ज्ञान की गंगा, बहुत ही सुपर वंडरफुल प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छे समझाया। थैंक यू गायत्री मैम। और सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, साम मैम, विकास सर, अमर सर और कोमल, कितने भी लोगों ने शेयरिंग की, बहुत अच्छी। आज का टॉपिक बहुत प्यारा, समय भी नहीं है, थोड़ा ही बोलूंगी। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक न्यूज रिपोर्टर ने सचिन जी से पूछा, क्या आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना सोशल मीडिया चेक नहीं करते? सचिन जी ने जवाब दिया, जी नहीं, मैं जब तक 100 गेंदों का प्रैक्टिस ना कर लूं तब तक मैं सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाता। रिपोर्टर ने कहा, सर आप शपथ बनाते हैं, उससे अगले दिन सुबह आपके मन में ख्याल नहीं आता
कि मैं सोशल मीडिया देख लूं आखिर किस न्यूज में मेरी क्या खबर आई है, किसने क्या लिखा है। सचिन जी ने एक बड़ी ही अच्छी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा अगर मैं शतक बनाकर सुबह सोशल मीडिया देख लूं तो ये छोटा सा खराब परिवर्तन मुझे मेरे स्थान से हटा देगा और मेरा समय व्यर्थ जाएगा और मैं जहां पहुंचना चाहता हूं मैं वहां नहीं कभी पहुंच पाऊंगा। इसलिए मेरे लिए सबसे जरूरी काम है हर दिन 500 बॉल को फेस करना, उसके बाद ही मैं बाकी कामों को समय देता हूँ। तो कहते हैं ना, हर दिन कोई भी एक ऐसा गोल जरूर पूरा करे जो आपको अपने सपनों तक लेकर जाए, उसके बाद बाकी कामों को समय दीजिए। मैंने पहले जो महान लोगों को हुआ करते थे ना सुना है, उनमें 2 बातें कॉमन हुआ करती थी। पहली तो वो सुबह जल्दी उठते थे, दूसरी वो हर दिन अपने गोल को सेट करते थे और समय के साथ उसको पूरा करते थे। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट किया। ओवर टू संपा मैम। और राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, उनको हर काम में सफलता मिले। और मैम आपकी होस्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट करती हूँ, आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे आपकी शेयरिंग दी है, बहुत अच्छा लगता है आपका बात सुनना। आपकी जो एक राइमिंग वर्ड होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है। तो थैंक यू पारुल। अभी मैं वंदना को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम वंदना श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का वेलकम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हमारे फैमिली मेंबर हैं राकेश सर, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के टॉपिक में बोलना चाहूंगी कि हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। एक कहावत है ना कि बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं बुलाए जा सकते। समय का आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठाएं। आप समय को नष्ट करेंगे तो समय भी आपको एक दिन नष्ट कर देगा। समय के सही सदुपयोग से ही जीवन में आप कभी कुछ भी हासिल कर सकते हैं और सफल बन सकते हैं। यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि समय भी आपको बर्बाद कर देगा। और सही समय पर काम करने से हमें क्या होता है, आगे की मुश्किलों का सामना भी नहीं करना पड़ता है। समय पर काम करने से हमारा जीवन व्यवस्थित भी रहता है। बहुत सारे फायदे अगर हम समय पे काम करते हैं, व्यवस्थित रहता है, हमारा मन प्रसन्न रहता है। उसके लिए हमारा मन शांत रहे और हेल्दी रहे, उसके लिए हमें क्या है, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। हमारे माइंड को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से कई बार क्या होता है, लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं और किसी काम में कंसंट्रेट करने में परेशानी होती है। समय का सही प्रयोग नहीं कर पाते। इसलिए उसके लिए हमारे मन को शांत करने के लिए आप कुछ तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे कि योगा करें। ये आपके मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। रोजाना के रूटीन में कुछ देर के लिए मेडिटेशन को शामिल करें, अच्छी बातें सोचें, गलत ख्यालों को इग्नोर करें और वॉकिंग जरूर करें अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि वॉकिंग भी एक तरह की एक एक्सरसाइज होती है जो आपके मन को शांत रखने में मदद करती है। जब मन शांत होगा ना तो आप उसको अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएंगे और गलत दिशा ना जाकर सही दिशा में आप टाइम भी लगा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, मैं आज के लिए इतना बोल रही हूँ। थैंक यू ऑल। थैंक यू वंदना। हम सही दिशा में ही जा रहे हैं, गलत दिशा में नहीं जा रहे। तो थैंक यू। प्रियंका, प्लीज वेलकम प्रियंका। प्रियंका चौहान, प्रियंका देवी, आरती लाओ, जल्दी आ जाए। प्रियंका देवी, हाय। क्या क्या नहीं मैम है नहीं शायद वो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी मैं हमारी सुपर फास्ट बुलेट एक्सप्रेस जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। जेपी सिंह जी।
जयप्रकाश सिंह जी। जेपी सिंह जी। ये भी शो नहीं हो रहे मैम, जेपी सर। जेपी सिंह जी कहाँ गए? एक सेकंड, मुझे तो नहीं शो हो रहे। नाराज होके चले गए क्या? अरे नहीं नहीं। शशिकांत जी प्लीज वेलकम। शशिकांत जी। इंजीनियर शशिकांत सक्सेना। आई थिंक मैम वो बिजी हैं, कुछ कह तो रहे थे सेशन तो चलिए आज का हमारा बर्थडे बॉय राकेश मिश्रा जी, प्लीज वेलकम। हैप्पी बर्थडे जी मैम, राकेश धन्यवाद मिश्रा जी। जी, धन्यवाद। आप जियो हजारों हमसे साल। ठीक है मैम, बढ़िया, धन्यवाद। ऑल यू नई दिशा फैमिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन्मदिन है, तो हम मंदिर आए थे ना, वहाँ से निकल रहे हैं, इसीलिए हम बाहर भी खड़े थे। कहते हैं कि आज का समय भी बहुत अच्छा है और दिन भी बहुत अच्छा है, और ये भी कह सकते हैं कि हमारे लोगों का साथ भी बहुत अच्छा है। और ये कहते हैं कि मेरे मन में कभी नेगेटिव नहीं है। मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे प्रति कोई भी चीज नेगेटिव हो, तो हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आती है। और हम सबसे बड़ी बात तो यह कि जो हमें जो नई दिशा फैमिली की जो टीम मिली है वो बहुत ही बढ़िया है, कि इसमें कोई भी शायद मेरे हिसाब से हो। दिल से मेरा आभार, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना मान और सम्मान दिया। हाँ, मैं उसी बात करता हूँ, भावुकता में ये नेगेटिव नहीं है, भावुकता एक अच्छी चीज होती है। उसके लिए कि आप लोगों के साथ में रह के इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, इतना आदर मिला, तो इसके लिए मैं भावुक हूँ। उसके लिए नहीं चाहे मैं इसके पैसे मिलेंगे अपने, ये सब चीज नहीं है मेरे पास। तो ये तो ऊपर वाले की देन है, जो मिलेगा किस्म वो देगा। और हमारे एस सर को भी उसी श्रेणी में जोड़ते हैं ऊपर वाले के, क्योंकि आदमी इतना कार्यशील और कुशलशील है, वाणीशील है, वचनशील है और कर्मशील है, क्योंकि कभी हार नहीं मानना चाहिए, ना वो हार मानते हैं। और हार ना मानना ही सबसे बड़ी हमारी रोड़ा जो अटकाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा दुखद यही है कि आदमी कार्य के प्रति आभार, आगे बढ़ते हुए इंसान को सलाम करना चाहिए, उसका इस्तकबाल करना चाहिए, तहे दिल से उसका आभार शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि जो हार नहीं मानता वही विजय होता है। क्योंकि आपको ये मालूम हो कि महाभारत में किसी योद्धा को यह नहीं मालूम था कि मेरा अंत क्या होगा, कौन जीतेगा, लेकिन कर्म ही जो थे उनके, वो उनको लेके गए, क्योंकि उनके साथ में भगवान कृष्ण थे जो कर्म के सारथी थे। जैसे अर्जुन के सारथी थे, वो उन पांचों के कर्म के सारथी थे, उन्होंने नेक और अच्छे कार्य किए और आगे बढ़े। तो ऐसे ही हमारी नई दिशा की टीम है जो सबको सबके लिए सारथी बन के आगे बढ़ रही है और सबको साथ लेके चल रही है। तो धन्यवाद है हमारी नई दिशा टीम को। अब मैं आऊंगा अपने आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक जो कि बहुत ही बढ़िया है, अब इसको हम अपने शब्द में नहीं कहेंगे, सब लोग कह चुके हैं। कहते हैं कि सुबह शाम को सोने से पहले पृथ्वी माता के पैर छूना चाहिए, क्योंकि हम दिन भर कार्य करके आते, समीक्षा करते, कहते माता हम सोने जा रहे हैं, अपनी गोद में स्थान दो, क्योंकि सोना मरना एक बराबर होता है। फिर जब सूर्य उदय तब हम उठते हैं, तो सबसे पहले हमें पृथ्वी माता के पैर छूने चाहिए, उसके बाद अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, भगवान के पैर छूने, सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमारा कर्म उत्तम हो, हमारे कार्य सभी का मान ऊंचा हो और सबका सम्मान हम करके चले, ना कि मेरे मन कर्म वाणी वचन ये कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये खराब व्यर्थ सोच, नेगेटिव सोच, ईर्षा और ये सब चीजें हमारे कर्म में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम इसमें फंसेंगे तो हमेशा ही गर्त में जाएंगे, ऊपर नहीं उठ सकते। हमारे कर्म कैसे हो, हमारी वाणी कैसी हो, हमारे साथी कैसे हो, ये सब उत्तम हो, क्योंकि यही हमारे मार्ग के साथी होते हैं। यही लोग हमें सब मार्ग पे चलने का रास्ता बताते हैं कि माता पिता गुरु और मित्र ये सबसे बड़े सम्माननीय होते हैं। बाकी तो दुनिया है, आती है जाती है, क्योंकि आप रास्ते पे जाओगे तमाम साथी मिलेंगे, लेकिन कुछ ही साथी ऐसे होते हैं जो अपने कंधे पे कंधा मिला के साथ चलते हैं, आपके कर्म के साथ बन जाते हैं। कहते दुख के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र, वही साथी और वही सखा होता है, क्योंकि उसके कर्म ही आपको साथ लेके चलते हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर हमने साथ नहीं दिया तो आज हमारी नई दिशा भी मेरा साथ
कभी नहीं देगी, क्योंकि अगर हम गलत हैं और हम गलत बोलेंगे, सभी की आलोचना करेंगे, तो मेरा कौन साथ देगा, कब तक साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ ज्यादा, अब मैं यहीं रुकूं, टाइम बहुत हो चुका है। ओवर टू मैम, कि भाई सबको नई मेरे जन्मदिन की हार्दिक बधाई देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद और नमन। धन्यवाद सर। थैंक यू राकेश जी। और आप आज का जन्मदिन के आपको ढेर सारे बधाई है, और आपके जिंदगी खुशियों से भर जाए, आप 1000 साल जियो, आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू। अभी मैं हमारी जो नई दिशा की, हम कहते हैं ना, हमारा नई दिशा की ग्रेट लीडर मिस्टर श्रवणन केल जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी हमारे नई दिशा फैमिली के साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। सॉरी मैं आज लेट से जुड़ पाया। आशा करता हूँ गायत्री मैम अच्छी प्रेजेंटेशन दी होगी, ज्ञान उनसे सीखने को मिलता है, तो थैंक यू गायत्री मैम। इसी के साथ हमारे और भी अच्छे स्पीकर्स हैं, जैसे कि विकास जी, शाहीन मैम बहुत अच्छी बोली होगी, मैं नहीं सुन पाया, वीडियो में सुनूंगा। और यहाँ पर स्पेशली मैं राकेश मिश्रा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ नई दिशा की और मेरे तरफ से। और आज का बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। सही बात है। देखिए आजकल का जमाना सोशल मीडिया पर है। सबसे पहले मैं बोलूंगा, समय बर्बाद हो जाता है हमें सो के उठने में। सुबह हम कितने देर में उठते हैं? अगर हम जल्द उठते हैं तो हमें कम से कम 2 से या 3 घंटे हमें बच जाती है। अगर हम लेट से उठते हैं या 7 बजे 8 बजे, तो हमारे 3-4 घंटे वहीं पर हम वेस्ट कर देते हैं। और मेन है हमारा सोशल मीडिया। पहले लोग सोशल मीडिया मतलब जैसे कि पहले का जमाने के लोग रेडियो सुनते थे, समाचार सुनते थे, एक 10 मिनट 15 मिनट सुन के बस रेडियो बंद कर देते, ये अपने आप चलते रहता था, वो कोई उसको गौर नहीं करता था। मगर आज हम ऑफिस में भी काम करते हैं तो मोबाइल हमारे साइड में एक हाथ में नीचे पकड़े रहते हैं, क्या कोई मैसेज आया, कोई नोटिफिकेशन आया, किसने रील डाली, तो समय हम वहीं पर बर्बाद कर देते हैं। जो समय हमें 1 घंटा में हम जो कार्य हम कर सकते हैं, उसको 2 घंटा लगा देते हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से आज बहुत सारे लोग शेयरिंग अच्छे दिए होंगे, बहुत कुछ बोले होंगे। एक चीज और है, देखिए दुनिया में एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव, आप सब जानते हैं। अगर हम पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंक करेंगे तो हम अच्छे काम की तरफ ही जाएंगे। अगर नेगेटिव तरफ हम थिंक करेंगे तो समय बर्बाद करना तय है। तो थैंक यू सो मच नई दिशा फैमिली को। और आज की होस्टिंग संपा मैडम अच्छी की होगी और अच्छी करती है हमेशा। धन्यवाद आपका। थैंक यू वंस अगेन, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू चारण जी, बहुत अच्छी बात कही। डोंट अपना टाइम वेस्ट मत करे, अच्छे काम में इन्वेस्ट करे। बहुत अच्छा। और कंट्रोल योर माइंड, माइंड को भी कंट्रोल रखे, तो बहुत अच्छा। आप हमारे लीडर हो, आप हमें कंट्रोल करना है, आपका जिम्मेदारी है। नई दिशा को कंट्रोल करना भी आपका जिम्मेदारी है। तो थैंक यू शबनम जी। शशिकांत जी, आप अवेलेबल हो तो 1 मिनट के लिए आ सकते हो। शशिकांत सक्सेना।
तो चलिए कोई बात नहीं, शाइन जी आप अवेलेबल हो फीडबैक के लिए? जी संपा मैम, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, वंडरफुल शेयरिंग, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और आपकी होस्टिंग, टाइम आपने मैनेज किया है यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे लोग थे और उनको आपने सभी को ऑलमोस्ट बुला लिया, तो ये आपकी एक कला है। और सबसे बड़ी बात आपने मुझे थोड़ा कमियां खल गई, 3 लोगों को मैं नहीं बुला पाए। एक प्रियंका, वो तीनों है नहीं ना, एक जेपी सिंह, वो है नहीं ना, और एक शशिका। आपका फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट नहीं है ना, क्योंकि वो है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपने तो इनवाइट किया, वो होते तो डेफिनेटली वो बात करते। और वेलकम सर्वनंद जी आए सेशन में, हमेशा अच्छा लगता है, उनको तो रहना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे नई दिशा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, जस्ट लाइक विकास सर, संपा मैम एंड ऑल। तो सर्वनंद जी का भी होना हमारे सेशन में जरूरी होता है। जब वो आते हैं तो वाकई में कुछ ना कुछ वो पावरफुल पॉइंट हमें दे जाते हैं। जैसे अभी उन्होंने सबको कहा कि भाई इतना अच्छा, आज के जो नई दिशा का जो मेन पार्ट था कि अपने टाइम को मतलब वेस्ट नहीं करना, जल्दी से अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, तो वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और सभी लोग इस बात को ना बहुत ही अच्छे तरीके से लीजिए कि हम लोग कैसे इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैं सुन रही थी, रेनू ने कहा था जैसे कि भाई माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और परसों भी यही बात हुई थी अनिल सर के सेशन में। तो माइंड को कंट्रोल करना सबसे आसान है, बताया ना, जस्ट लाइक अ बेबी, बच्चों की तरह होता है, जैसे आप चाहोगे वो वैसे करेगा। सो अप टू यू है कि आप लोग किस तरह से अपने टाइम को सेव करते हुए जो है अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत ही अच्छी सभी की शेयरिंग थी। थैंक यू सो मच गायत्री मैम एंड ऑल, प्लीज थैंक यू सो मच, वी आर सो इनेक्टिव इन इट। थैंक यू शाइन जी, थैंक यू। विकास जी आप सेशन के बारे में 2 शब्द कहे। थैंक यू संपा मैम। डेफिनेटली ये सेशन बहुत अच्छा रहा, ज्ञानवर्धक रहा, और जिस प्रकार से गायत्री मैम ने अपनी बातें रखी हैं और उस प्रकार से हम सभी स्पीकर्स ने भी अपनी बातों को रखा है और जाना है, समझा है, और डेफिनेटली इसी तरह से आते रहेंगे, निश्चित रूप से अपनी शेयरिंग भी देंगे, और जो भी एक कॉर्पोरेट कल्चर है उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। ये सेशन इन्हीं बातों के लिए हो रहे हैं, तो बहुत सौभाग्य है कि नई दिशा के सेशंस इस टॉपिक्स पर होते रहते हैं। तो यहाँ पर जितनी अधिक से अधिक हम लोग उपस्थिति दर्ज करेंगे उतना हम सभी के लिए सही होगा, क्योंकि डेस्टिनी बहुत करीब है, वो पल बहुत करीब है जहाँ हमें पहुंचना है हम सभी को। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपकी सबकी उपस्थिति के लिए, शेयरिंग के लिए। बैक टू यू संपा मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी जो भी जितने सारे लोग शेयरिंग किए ना, तो ये सारे लोग जब हमारे YouTube में इसका YouTube का लिंक आ जाए, आप सब एक बार उसको सुने, आपने क्या कहा, तो फिर आपको अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, अगर आपको लगे जो नहीं मुझे थोड़ा ये कहना था, दूसरा टाइप में हम कहते, तो अपने आप को करेक्शन आप कर सकते हैं। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी हमारा नई दिशा का YouTube का लिंक आ जाएगा, आप सब उसमें देखे, अपना शेयरिंग सुने और अपने आप को करेक्ट करे। और अच्छा कहे, अब तो अच्छा ही कहा है, लेकिन उससे भी दूसरों को भी सुन लीजिए, जो नहीं, मैं इनसे हर टाइम रहते मन में ये रखना है, हमें कुछ बेहतर करना। तो इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शरणानंद जी आप कुछ कहेंगे? हेलो, हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम नई दिशा हमेशा हर रोज मंडे टू फ्राइडे 6:30 को हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ पर जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको भी अगर यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शाइन मैडम, संपा मैडम, विकास सर है, तो सब आप लोग भी यहाँ पर आके अपना प्रेजेंटेशन, आप लोगों की जो सोच है वो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। सबको धन्यवाद, ऐसे ही आते रहिए, हम सीखे और सिखाएंगे। थैंक यू। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। And good hosting by you, Sampa ma'am, and good presentation by Sampa ma'am, वो गायत्री मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी मौजूदगी ही है जो हमारा नई दिशा को और भी दिन प्रतिदिन और भी स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। तो आप सब अपना साथ बना के रखिए, हम हाथ से हाथ मिला के हम साथ में चलेंगे, कोई पीछे नहीं छूटेगा, सब साथ में चलेंगे, तभी हम नई दिशा में पहुंच पाएंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए सब अपना माइक को अनम्यूट करके अपना कंपनी के स्लोगन के साथ वाइंड अप करें। We are so We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you all. We are